नमस्कार, मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सबका अपने चैनल चंद्रशेखर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारा विषय है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, इस महीने 13 तारीख को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। आप थंबनेल में देख रहे हैं, इस महीने 13 फरवरी को ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य अपनी वर्तमान मकर राशि में जो स्थित है, इसको छोड़ करके कुंभ राशि में प्रस्थान करेंगे, विराजमान होंगे। क्योंकि मकर और कुंभ दोनों शनि की ही राशियां हैं और सूर्य शनि के पिता हैं, परंतु दोनों में वैचारिक मतभेद रहता है। तो अब मकर में थे तो क्या दिए और कुंभ में जाएंगे तो क्या दिए, किस राशि को, हमारी चर्चा इसी पर होगी। आज हम बात करेंगे मेष से लेकर कर्क राशि तक। मेष से लेकर कर्क राशि में सूर्य जब मकर राशि में थे तो क्या प्रभाव दिए और अब कुंभ में जाएंगे तो क्या प्रभाव देंगे, हमारी चर्चा इसी पर होगी। दर्शकों, निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें। मैं जो भी ज्योतिष पर वीडियो बनाता हूँ, फैक्ट और सत्य बातें रखता हूँ। मैं केवल वाहवाही पाने के लिए या व्यूज बढ़ाने के लिए उटपटांग बातें नहीं करता। जो ग्रह और परिस्थितियाँ कहते हैं, मैं वही बातें कहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम मेष राशि पर सूर्य का इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, तो देखें बोर्ड पर। यह मेष राशि है। अभी तक सूर्य 10वें भाव में मकर राशि में थे, जो 13 फरवरी को परिवर्तन करके 11वें भाव में जाएंगे। मेष राशि में सूर्य पंचमेश है। 1 2 3 4 5 यहाँ सूर्य की राशि आती है सिंह। तो पंचमेश अभी 10वें में थे, मतलब अपनी राशि से 1 2 3 4 5 6 अपनी राशि से 6वें स्थान में थे। अब कहा जाए तो राशि से 10वें थे और अपनी राशि से 6वें थे। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, अग्नि तत्व है और सूर्य भी अग्नि तत्व है। परंतु जिस राशि में बैठे थे मकर राशि थी और मकर राशि भूमि तत्व है और शनि की राशि है। तो भूमि तत्व में अग्नि का स्थान क्या परिणाम देता था। यहाँ बैठे सूर्य आपके कार्यों में कहा जाए तो कुछ न कुछ रुकावटें अड़चने डाल रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी 17 जनवरी तक शनि भी यहीं थे। 17 जनवरी तक शनि भी यहीं थे और शनि और सूर्य की युति के कारण यह तत्कालिक शत्रुता में हो जाते थे। और दूसरी बात यह कि शनि जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान को भारी बना देते हैं, उस भाव को वृद्धि कर देते हैं। तो शनि जब यहाँ बैठे थे तो ये स्थान व्यवसाय का है, कार्य का है, और कार्य और व्यवसाय का मतलब भी होता है संघर्ष। तो यहाँ बैठ कर के शनि ने संघर्ष कराया। अब क्योंकि शनि 17 जनवरी को यहाँ चले गए हैं और सूर्य भी अब यहाँ जा रहे हैं, तो जब सूर्य यहाँ चले जाएंगे तो मेष राशि के जातकों पर सूर्य की एकमात्र दृष्टि जो है वो पंचम भाव यानी अपने ही राशि को देखेंगे। और जब अपनी राशि को देखेंगे तो यह भाव होता है शिक्षा का, संतान का, विद्वता का, प्रभाव का, इत्यादि का, इष्ट देवता का। तो यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं राशि से जब 7वीं दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेंगे तो इस स्थान में वे, चूंकि अपनी ही उनकी राशि है, तो इस स्थान में वो तरक्की देंगे। तो जातक को 7वीं मेष राशि के जातक को यहाँ से संतान से सुख प्राप्त होगा। संतान शिक्षा में अगर है तो उसे शिक्षा में लाभ मिलेगा। इसके साथ सूर्य जब यहाँ बैठेंगे तो सूर्य इस भाव में, 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, जो सबसे बड़ा प्रभाव है। क्योंकि शनि की राशि में अभी तक थे और शनि की यह जो राशि है यह सामान्य राशि है। मित्रों ध्यान दें, शनि के 2 स्वरूप हैं।
शनि एक मजदूर का भी स्वरूप है और शनि एक न्यायविद कहा जाए या जज कहा जाए या न्यायाधीश कहा जाए, उसका भी स्वरूप है। तो शनि की मकर राशि क्योंकि भूमि तत्व की राशि है तो यह मजदूर को प्रेजेंट करने वाली राशि है, और यह वायु तत्व राशि है तो यह न्यायकर्ता कर्म फलदाता की राशि है। इसीलिए इसे मूल त्रिकोण कहा जाता है, क्योंकि शनि का मूल स्वभाव तो न्यायकर्ता का है, परंतु उनका स्वभाव संघर्ष और मजदूर का भी है। तो इसलिए यह उनकी संघर्ष और मजदूर की राशि है, परिश्रम की राशि है, और यह न्यायकर्ता की। अब शनि भी यहाँ से जाकर यहाँ बैठ गए हैं तो, और सूर्य यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि शनि 5 फरवरी से अस्त हो गए हैं। सूर्य जैसे ही इस राशि में जाएंगे उनका अस्तगत प्रभाव और बढ़ जाएगा, अर्थात सूर्य का शनि का प्रभाव यहाँ खत्म हो जाएगा, बचेगा सूर्य का प्रभाव। सूर्य इस राशि में पंचमेश भी है, कारक है, और यह स्थान सूर्य का सबसे अति विशिष्ट कारक है होता है। तो यहाँ बैठ करके सूर्य जो है सारी तरफ से मेष राशि वालों को लाभ और सिर्फ लाभ ही देंगे, जब तक कि शनि उदय नहीं होंगे। और शनि उदय होते होते 13 मार्च को शनि उदय होंगे तो सूर्य इस स्थान से द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो मेष राशि के जातकों को यह गोचर केवल लाभ और लाभ ही देगा, कोई चिंता की बात नहीं है। करें सिर्फ इतना कि सूर्य को प्रबल करने के लिए सूर्य को अर्घ्य दें, पिता से मतभेद हो तो उसे समाप्त करें, पिता के शरण में जाएं, क्योंकि यहाँ सूर्य अपने पुत्र के घर में है और पुत्र अस्त हो रहा है, तो रिजल्ट यही बन रहा है कि शनि पिता के समक्ष समर्पण कर रहे हैं। तो उसी तरह से आप भी पिता से अगर मतभेद हों तो उन मतभेदों को दूर करके पिता के समक्ष समर्पण करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, सिर्फ लाभ ही लाभ होगा। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। जब यही राशि 2 नंबर की हो जाएगी तो यहाँ बन जाएगा वृष राशि, यह हो जाएगी वृष राशि। वृष राशि में सूर्य क्या है, किस भाव के मालिक है, तो 2, 3, 4, 5 सूर्य की राशि यहाँ पड़ेगी, सूर्य की राशि यहाँ पड़ेगी, किस भाव के स्वामी हैं, और सूर्य यहाँ थे। सूर्य की राशि जब यहाँ पड़ेगी और सूर्य थे मकर राशि में तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10वें में सूर्य थे, मतलब सूर्य यहाँ थे। अब यहाँ से सूर्य जाएंगे यहाँ जाएंगे, अभी तक सूर्य यहाँ थे, अब जाएंगे सूर्य यहाँ। स्थिति वही थी, शनि इनके साथ बैठे थे। तो सूर्य वृष की राशि में शनि कारक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि शनि की राशि कहाँ पड़ती है, तो शनि की राशि पड़ती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यह मकर राशि बनती है जो शनि की मजदूर की राशि है, और शनि वृष राशि में भाग्येश हो जाते हैं। तो भाग्येश शनि अब फिर अपनी दूसरी राशि यानी यहाँ कुंभ में चले गए हैं, न्याय के घर में, अपने न्याय वाली राशि में, और यह राशि पड़ रही है वृष राशि में कर्म भाव की। तो यहाँ बैठ करके शनि ने भाग्य को जागृत किया था, क्योंकि भाग्य है, भाग्य भाव में थे, पिता के साथ थे, तो यहाँ से भाग्य को जागृत किया था वृष राशि वालों का पिछले 2.5 साल। अब यहाँ बैठ करके उस भाग्य से उत्पन्न ऊर्जा को यह कर्म क्षेत्र में बदलेंगे और कर्म करवाएंगे, और यहाँ से व्यवसाय रोजगार में वृद्धि देंगे। लेकिन चूंकि शनि अस्त है और सूर्य यहाँ पहुँच रहे हैं 13 फरवरी को, तो यह कुंडली का सबसे उच्च स्थान है। अब कहा जाए तो न्याय करने वाले के घर में राजा पहुँच रहे हैं, ग्रहों के राजा पहुँच रहे हैं। तो सूर्य यहाँ पहुँच करके देखेंगे चतुर्थ राशि को, फिर अपनी ही राशि को, तो करेंगे क्या कि यहाँ महीने भर में आपको भूमि भवन वाहन संबंधित योग बनाएंगे। आप इस महीने में जमीन खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी वो खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। हाँ, होगा क्या कि सूर्य की दृष्टि विच्छेदकारी है और यह माता की का भाव है, तो माता से आपका अनबन हो सकता है, माता से संबंधों में खटास आ सकती है। तो निवेदन ये है कि अगर इस गोचर का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो माता के प्रति समर्पित रहें,
और अगर उनके आशीर्वाद से कोई कार्य करेंगे तो उसमें निश्चित सफलता मिलेगी। और अगर माता का आशीर्वाद मिलता रहेगा और यह सूर्य पिता है, आत्मा है, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आप निश्चित ही भूमि भवन वाहन का सहयोग बनेगा और आप इस महीने में क्रय कर सकते हैं 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच। बस आपको करना है सावधानी कि माता से दूरी नहीं बनानी है, माता से संबंध नहीं बिगाड़ने हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। जब यहाँ 3 नंबर हो जाएगा तो मिथुन राशि हो जाएगी। अब मिथुन राशि में अभी तक सूर्य कहाँ थे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ थे मकर राशि। 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे यहाँ थे। अब शनि यहाँ थे और सूर्य भी यही थे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनि कारक हो जाते हैं, तो मिथुन राशि वालों को यह अष्टम भाव में पिछला 2.5 साल अरैया के रूप में बीता है। निश्चित ही कुछ मिथुन राशि के जातकों को कष्ट मिला होगा पिछले 2.5 साल, जिनके शनि कमजोर या त्रिक भाव में बैठे होंगे कुंडली में, या जिनका चंद्रमा कमजोर रहा होगा, या जिनका बुध कमजोर रहा होगा, उनको शनि ने यहाँ कष्ट दिया होगा। और सामान्यतः कार्यों में रुकावट और दिक्कतें और आर्थिक हानि तो सभी को कुछ न कुछ दी होगी। अब यहाँ से शनि चले गए हैं भाग्य भाव में। भाग्य भाव उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो शनि अब भाग्य को चमकाएंगे। जहाँ बैठते हैं वृद्धि कर देते हैं, तो भाग्य की वृद्धि करेंगे। और पिता तुल्य सूर्य, जातकों के पिता तुल्य सूर्य और शनि के स्वयंभू पिता सूर्य अब उस राशि में आ रहे हैं। सूर्य यहाँ से दृष्टि डालेंगे अपनी एकमात्र 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर। तीसरा जो पुरुषार्थ और पराक्रम का भाव है और सूर्य की खुद की राशि है। तो अभी तक जो शनि आपके कार्यों में अवरोध डाले थे, अब शनि और सूर्य की दोनों दृष्टि यहाँ पड़ेगी। शनि यहाँ बैठकर भाग्य में वृद्धि करेंगे, तो यहाँ दृष्टि डालकर पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। और क्योंकि सूर्य भी यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो अब आपसे पुरुषार्थ करवाएंगे, और जब पुरुषार्थ करवाएंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, आपका विकास होगा, आपकी तरक्की होगी। हाँ, करना क्या है आपको? यह शनि और सूर्य दोनों की दृष्टि विच्छेदकारी होती है, और यह स्थान है छोटे भाई बहनों का। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ करके छोटे भाई बहनों से मतभेद करा सकते हैं, और यह मतभेद आपके लिए घातक होगा। तो आपको एक बात से सावधानी बरतनी है कि अपने छोटे भाई बहनों या अपने से छोटे किसी से भी आपको उलझना नहीं है, उनसे मेल मिलाप करके चलना है। और अगर उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा, आपसे छोटे जो हैं, तो मिथुन राशि वाले निश्चित ही इस गोचर में 13 फरवरी से 13-14 मार्च तक आप तरक्की करेंगे, विकास करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कर्क की। जब यहाँ 4 नंबर की राशि बनेगी 4, तो यह राशि हो जाएगी कर्क। और कर्क राशि में अभी तक शनि थे 7वें भाव में, मकर राशि में। यहाँ मकर थी तो शनि यहाँ थे, शनि और सूर्य भी यहाँ थे। शनि यहाँ से आ गए हैं, यहाँ 17 जनवरी को शनि यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ से शनि आ जाने पर कर्क राशि के लिए अरैया बन रही है, और सूर्य भी अब यहीं आ रहे हैं। यह अष्टम भाव पाताल का भाव है, और सूर्य और चंद्रमा में मित्रता है। तो शनि जब यहाँ बैठ जाएंगे तो अरैया का स्वरूप बनाएंगे। फल स्वरूप 1 2 3 कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे तो सारे कर्मों में विलंब, कार्यों का बिगड़ना। 7वीं दृष्टि डालेंगे धन भाव पर तो धन हानि, और आपका परिवार में मनमुटाव, क्योंकि यह परिवार का भी भाव है। वाणी का भाव है, तो शनि यहाँ पे दृष्टि डाल करके वाणी में कर्कशता लाएंगे। फिर 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि संतान भाव, विद्या भाव पर डालेंगे, तो यहाँ भी संतान से मतभेद, या संतान अगर नहीं है तो संतान उत्पत्ति में देरी, या 2.5 साल तक शनि करेंगे। लेकिन सूर्य यहाँ 1 माह ही रहेंगे, और तब तक शनि अस्त रहेंगे। तो यह 1 माह अभी आपको शनि का प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ से बैठे सूर्य 8वें में, क्योंकि सूर्य को 6वें 8वें 12वें का दोष नहीं लगता, तो यहाँ से बैठ करके सूर्य धन भाव में आप अपनी ही राशि को देखेंगे। तो अभी 1 माह तक आपको समझने का मौका है। यहाँ बैठे सूर्य आपको धना लाभ देते रहेंगे, धन का लाभ देते रहेंगे।
इसी एक माह में आपको यह सूर्य आपको समय देने के लिए आए हैं, क्योंकि चंद्र के मित्र हैं कर्क राशि के। तो सूर्य आपको 1 महीने तक का मौका दे रहे हैं कि आप आने वाली ढैया जो 2.5 साल तक रहेगी उससे निपटने के लिए तैयारी कर लें। अब यह तैयारी क्या करना है आपको तैयारी करनी है कि आप पहले तो अपनी कुंडली दिखवा लें। कुंडली दिखवाने के बाद देखें कि शनि किस भाव में, किस राशि में और किस स्तर पर बैठे हैं, अंश बल क्या है, आपके चंद्रमा का अंश बल क्या है, आपके गुरु का अंश बल क्या है। ये मौका देने के लिए सूर्य यहाँ आए हैं कि आप इस 13 फरवरी से 13 मार्च में अपनी तैयारी कर लें और जो शनि की स्थिति बन रही हो उस हिसाब से उपाय जान लें और उन उपायों को 2.5 वर्ष तक करते रहें, जिससे कि शनि की ढैया आपको कष्ट न दे सके। सामान्य उपाय मैं बता देता हूँ कि यह आपका राशि है, तो यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8 मंगल की राशि यहाँ पड़ेगी, अर्थात हनुमान जी आपके इष्ट हुए। आप हनुमान जी की शरण में आ जाएं, हनुमान जी की भक्ति करें और खास करके अगर कहीं आपके नज़दीक या जहाँ आप पहुँच सकते हो राम दरबार का मंदिर हो, जहाँ राम पूरे अपने दरबार सहित उपस्थित हों, वहाँ हनुमान जी भी होंगे, उस मंदिर में जाएं और थोड़ी बहुत सेवा भाव करें। और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें, महीने में 1 बार कम से कम हनुमान जी का श्रृंगार कराएं, तो शनि की ढैया आपको कष्ट नहीं दे पाएगी। यह अवसर देने के लिए मैं आपको यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपको अभी 1 माह का समय है, शनि अस्त हैं तो ढैया का प्रभाव भी निरस्त है, लेकिन जैसे ही शनि 13 मार्च के बाद जागृत होंगे तो ढैया का प्रभाव बढ़ने लगेगा। तो आज का यह वीडियो सभी लोगों के लिए ठीक है, यह सूर्य का गोचर, लेकिन कर्क राशि के लिए विशेष अवसर लेकर आया है सूर्य का यह गोचर। शनि का अस्त है और अपनी ही दृष्टि पर सूर्य अपनी राशि पर दृष्टि डाल करके आपको अवसर दे रहे हैं कि अभी 1 महीने तक आपकी हानि नहीं होने वाली है। आप इस 1 महीने के अंदर अपनी तैयारियां कर लें। साथियों, मेरा यह अनुभव और यह सब ज्ञान कैसा लगा, मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें, जिससे आपको मेरा अगला वीडियो शीघ्र मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।